Assalamu alaikum students, I am Gazanfar Ali, your chemistry teacher, and welcome to Chemistry by Gazanfar Ali YouTube channel. Today we are going to discuss about the Friedel-Crafts reactions. हमारी जो है वो रिएक्शन ऑफ बेंजीन की जो है वो सीरीज चल रही है, तो ये लास्ट रिएक्शन है बेंजीन के फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्राइडल एंड क्राफ्ट, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये रिएक्शन प्रपोज किया है। दैट्स वाई इसका नेम है फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये दो हैं, एक है फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, वन इज नाउन एज फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन and the other is known as Friedel-Crafts acylation। ये दो रिएक्शन जो है ये बेंजीन देता है, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो है अल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस होता है। एसाइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होता है बेंजीन रिंग में। सो दिस इज नाउन एज फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो पहले हम एल्काइलेशन डिस्कस करेंगे, देन हम जो है वो एसाइलेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रेडल-क्राफ्ट, in Friedel-Crafts alkylation reaction, the alkyl group is introduced into the benzene ring. This alkyl group is introduced in the benzene ring by reacting the benzene with the alkyl halide in the presence of Lewis acid catalyst like anhydrous aluminium chloride etc. तो इसमें बेसिकली हम बेटा क्या यूज़ करते हैं, फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में हम अल्काइल ग्रुप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेंजीन रिंग में। जब हम बेंजीन रिंग का जो रिएक्शन है वो करवाते हैं किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, जैसे अल्काइल क्लोराइड वगैरह के साथ, प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। और ये एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो एनहाइड्रस फॉर्म में यूज़ करते हैं। एनहाइड्रस फॉर्म में क्यों यूज़ करते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म में यूज़ करते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर एनहाइड्रस फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे तो लिवस एसिड जो है वो किसी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, तो एनहाइड्रस फॉर्म में एल्युमिनियम क्लोराइड यूज़ करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये जो अल्काइल ग्रुप है, ये आपका जो अल्काइल ग्रुप है ये बेंजीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और आपके पास अल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन होगी और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन करवाता है, कहलाता है फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या है, पहला कि हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं बनती। पॉली एल्काइलेशन टेक्स प्लेस। पहला डीमेरिट क्या है कि पॉली एल्काइलेशन हो जाती है, हम बनाना कुछ चाहते हैं बन कुछ जाता है। सेकंड क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन क्या हो जाता है बेटा, इसमें रीअरेंज हो जाता है। जिसकी वजह से ये कार्बोकेटाइन जो है ये हमारे पास जब हम इसका मैकेनिज़्म लिखेंगे वहाँ पे बनेगा, तो वो उसके रीअरेंजमेंट की वजह से जो हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं बनती, कुछ अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दीज आर द टू मेन डीमेरिट्स ऑफ दिस रिएक्शन। फर्स्ट इज़ द पॉली एल्काइलेशन टेक्स प्लेस, एक की जगह ज़्यादा अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, उसकी रीअरेंजमेंट होने की वजह से हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनती, हमारे पास अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स बन जाती हैं।
तो फ्रेडर क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जो है वो उसके दो डिमेरिट्स हमने डिस्कस किए। एक तो बेटे उसमें पॉली एल्काइलेशन हो जाती है, दूसरा उसके अंदर जो कार्बोकेटाइन है उसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है जिसकी वजह से अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स बनती है। अच्छा, ये फ्रेडर क्राफ्ट रिएक्शन जो है इसमें हम क्योंकि लिवस एसिड यूज़ कर रहे हैं, फिनोल्स और एनिलीन वगैरह जो है वो ये रिएक्शन नहीं देते। फिनोल एंड एनिलीन डज नॉट गिव फ्रेडर क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बिकॉज इन दोनों में देखें ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो लिवस एसिड के साथ मिल के क्या बना लेते हैं, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो है ये फ्रेडर क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन या एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देते। मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या है, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो ये RCl एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ जो है वो क्या बनाएगा, एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। यहाँ पे देखें जो हमारा क्लोरीन है इसके पास लॉन पेयर्स पड़े हुए हैं। तो ये क्या करता है बेटा, अपने लॉन पेयर्स जो है वो लिवस एसिड को डोनेट करता है। जब ये इसको अपने लॉन पेयर्स डोनेट करेगा तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरह का। अब चूँकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसने लिए हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ नाउन एज पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स। इसको हम पोलराइज्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन ले लेगा, ये क्लोरीन ले लेगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल कार्बोकेटाइन प्लस AlCl4 माइनस। ये हमारा बेस बन गया और ये हमारे पास पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ये तो पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है कि बेंजीन जो है वो इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा अल्काइल ग्रुप है ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा बेंजीन रिंग में, और थर्ड स्टेप में जो है वो एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगी। अब हमने फर्स्ट स्टेप में एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया था बेटा। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप उस पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन के साथ। बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन से अटैक करेंगे। जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन से अटैक करेंगे बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी। ये स्लो स्टेप होता है। ये अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। ये जाके आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स वेलेंट इंटरमीडिएट, या आप इसको कह सकते हैं साइक्लोहेक्साडाइनाइल केटाइन या एरिनियम आयन, ये बन जाता है। ठीक है, सबसे इजीली हम इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या बन गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड स्टेप। ये कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट हमारे पास बना है, ये जो इंटरमीडिएट बना है यहाँ पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, आपको पता है। थर्ड स्टेप में अब क्या होगा, इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन होगी। आपको पता है सेकंड जो हमारे पास स्पीशीज बनी थी वो क्या थी, AlCl4 माइनस। ये जो बेस है ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन रिंग में वापस आ जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिंग में वापस आएंगे तो ये फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप को हम कहते हैं रीगेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी। ये कहते हैं रीगेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी। तो इस स्टेप में जो एरोमेटिसिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, रीगेन हो जाएगी, और हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई है, अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है, साथ में HCl बनेगा और साथ में बनेगा AlCl3। अब ये जो AlCl3 है ये आपको पता है ये हमारा कैटलिस्ट था, तो ये लास्ट एंड पे जाके क्या हो गया है, रीजनरेट हो गया है। इसको हम एनहाइड्रस फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जो है हम अल्काइल ग्रुप को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसमें, बेंजीन रिंग में। दिस इज़ कॉल्ड अल्काइलेशन। अब इसका डीमेरिट क्या है कि पॉली अल्काइलेशन, हमने एक अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है तो एक से ज़्यादा भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि जब अल्काइल ग्रुप जो है बेंजीन के साथ अटैच होता है
बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, तो ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो जिसकी वजह से बेंजीन जो है वो नेक्स्ट फर्दर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके जो है वो अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर लेगी रिएक्शन मिक्सचर में। पहला डिमेरिट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, पॉली एल्काइलेशन। ये पॉली एल्काइलेशन हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, पॉली एल्काइलेशन टेक्स प्लेस। इसी तरह से हम बात करते हैं एक और रिएक्शन की, जैसे ये है हमारे पास एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब एन प्रोपाइल क्लोराइड का मैं रिएक्शन अगर करवाता हूँ प्रोपाइल, अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एल्युमिनियम क्लोराइड जो है इसको आपने एनहाइड्रस फॉर्म में यूज़ करना है, ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म में यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स बनती है, एक प्रोडक्ट बनती है ये वाली कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे ये जो वाला आपका अल्काइल ग्रुप था ये जाके बेंजीन के साथ अटैच हो गया। एक प्रोडक्ट भी ये बनती, अब ये माइनर प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, ये माइनर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट कुछ और बनता है, मतलब हम बनाना ये चाह रहे थे लेकिन ये तो माइनर प्रोडक्ट में बना है, मेजर प्रोडक्ट जो है वो कुछ और बना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम कहते हैं क्यूमीन। क्या कहते हैं, क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, दिस ग्रुप इज नाउन एज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, साथ में बेंजीन है, तो इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन कह सकते हैं या क्यूमीन कह सकते हैं। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ये क्या बनता है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह से कार्बोकेटाइन की यहाँ पे हम जब मैकेनिज्म देखेंगे तो आप देखेंगे कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट की वजह से हमारी प्रोडक्ट चेंज हो गई है, ठीक है, ये इसका सेकंड डिमेरिट है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको पता है मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप क्या है, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया। अब देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन है इसके पास लॉन पेयर्स पड़े हुए हैं, तो क्लोरीन क्या करता है, अपने लॉन पेयर्स इस एल्युमिनियम को डोनेट करता है। जैसे ही इसको डोनेट करेगा तो एक पोलराइज कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो नेगेटिव चार्ज, इसने दिए हैं तो पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लेगा Cl, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास इंटरमीडिएट बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अब ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसको क्या कहते हैं जी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहते हैं। देखिए जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको आप कहेंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो जो टर्शरी कार्बोकेटाइंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी वाले आते हैं, उसके बाद प्राइमरी वाले आते हैं, ठीक है। तो ये कम स्टेबल है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये खुद को रीअरेंज करेगा, क्या करेगा, रीअरेंज करके एक नया कार्बोकेटाइन बनाएगा जो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब ये प्रोडक्ट भी बनेगी जिसको आप कहेंगे एन प्रोपाइल बेंजीन, माइनर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बन रही है वो क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। वो कैसे बनती है कि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो क्या कर लेता है, खुद को रीअरेंज कर लेता है। कैसे रीअरेंज करेगा कि यहाँ पे जो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये वाला कार्बोकेटाइन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। आपको पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन से क्या होगा, स्टेबल होगा, तो ये हमारी यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। सेकेंड स्टेप में हमने फर्स्ट स्टेप क्या कर लिया जी, हमने अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया, स्टेबल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो सेकेंड स्टेप भी हम देखते हैं।
ये था हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में देखें, पहला स्टेप में हमने एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया। सेकंड स्टेप में बेंजीन जो है वो इस पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव चार्ज। अब बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बोकेटाइन पे अटैक करेंगे। बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जाके जो है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ग्रुप आपका अटैच हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। आपके पास एक सेकंड स्पीशी बनी थी AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस। अब ये जो AlCl4 माइनस है ये क्या करेगा, ये बेटा इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। रिंग के इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिंग में वापस आ जाएंगे। एंड यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ आपका मेजर प्रोडक्ट फाइनल बन के आ जाएगा। ये आपका आ गया मेजर प्रोडक्ट बन के CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, साथ में बाई प्रोडक्ट में HCl बनेगा और एल्युमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। ये जो हमारे पास बना है आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन, ये हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट की वजह से आपके जो मेजर प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाती है। अब बनाना कुछ चाह रहे हैं, कुछ अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स बन जाती है। मतलब हम यहाँ पे एन प्रोपाइल बेंजीन बनाना चाह रहे थे, कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट की वजह से हमारे पास क्या बन गया, क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। So this is all about the Federal Craft alkylation reaction.